एक ऐसी फैमिली जो हर रोज अपने बेटे के एक मैसेज या एक कॉल का इंतजार करती थी। जब भी किसी के फोन पर नोटिफिकेशन आती, घर वालों की नजर तुरंत उस स्क्रीन पर टिक जाती। जब भी फोन की रिंगटोन बजती, दिल में बस एक ही उम्मीद जगती, शायद आज उसकी आवाज सुनने को मिल जाए। क्योंकि उन्हें बस इतना पता था, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में काम करता है और काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन ये इंतजार कुछ दिनों या कुछ महीनों का नहीं था, पूरे 2 साल। जी हाँ, पूरे 2 साल तक ये फैमिली उसका इंतजार करती रही। फिर एक दिन ये इंतजार खत्म जरूर हुआ, लेकिन जिस तरह से हुआ उसके बारे में इस फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाय, माय नेम इज रसिका और आज हम बात करेंगे जिग्नेश मोवाडिया के बिजार केस की। आखिर इस केस के पीछे छुपा सच क्या था? चलिए शुरू करते हैं इस शॉकिंग कहानी को। ये कहानी है गुजरात के जामनगर में रहने वाले जिग्नेश मावडिया की। जिग्नेश एक आम मिडिल क्लास परिवार से था। उसके लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ थी। 20 दिसंबर 2019 को जिग्नेश की शादी पृथ्वी से हुई। शादी के बाद दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर 2021 में दोनों जामनगर शिफ्ट हो गए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। इसी दौरान जिग्नेश की मुलाकात नीलेश कचाटिया से हुई। दोनों की दोस्ती बढ़ गई। जिग्नेश के लिए सिर्फ नौकरी करना ही काफ़ी नहीं था, वो अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहता था। इसी सोच के साथ दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। बिजनेस पार्टनर होने की वजह से दोनों अक्सर साथ काम करते। इसी वजह से नीलेश का जिग्नेश के घर आना जाना काफ़ी बढ़ गया। इसी दौरान नीलेश की पहचान जिग्नेश की वाइफ पृथ्वी से भी हुई। शुरुआत में ये सिर्फ एक आम जान पहचान थी, लेकिन वक्त के साथ नीलेश और पृथ्वी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और धीरे धीरे ये जान पहचान एक अफेयर में बदल गई। यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लेना शुरू किया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। जिग्नेश अपने काम में पूरी मेहनत से लगा हुआ था। उसकी तरक्की देखकर घर वाले भी खुश थे। उन्हें लगता था जिग्नेश धीरे धीरे अपने सपने पूरे कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जिग्नेश के परिवार को एहसास हुआ कि काफ़ी दिनों से ना उसका कोई फ़ोन आया था और ना ही कोई मैसेज। जब कई दिन बीत गए तो जिग्नेश के घर वालों की चिंता और बढ़ने लगी। उन्होंने कई बार जिग्नेश से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार परिवार ने जिग्नेश की वाइफ पृथ्वी से बात की। तब पृथ्वी ने उन्हें बताया कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चला गया है। वहाँ उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है और काम में इतना बिजी है कि फिलहाल किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये बात सुनते ही जिग्नेश के घर वाले एकदम हैरान रह गए। उनके लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम इंडियंस के लिए किसी का अब्रॉड शिफ्ट होना कोई छोटी बात नहीं होती। घर में महीनों पहले ही उसी की तैयारी शुरू हो जाती है। हर रिश्तेदार को पता होता है, दोस्त मिलने आते हैं, माँ बाप हर छोटी से छोटी बात जानते हैं और जाने वाले दिन पूरा परिवार उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी जाता है। लेकिन जिग्नेश के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उसने कभी घर वालों को इसके बारे में बताया, ना जाने से पहले वो किसी को मिला। शुरुआत में घर वालों ने भी सोचा कि नई जगह है, नया जॉब है, इसलिए उसे वक्त नहीं मिल रहा होगा और आज नहीं तो कल उसका फ़ोन ज़रूर आएगा। लेकिन दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और धीरे धीरे महीने बीतने लगे, लेकिन जिग्नेश की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि वो अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं था। ना कोई फोटो, ना कोई पोस्ट, जैसे वो अचानक दुनिया से ही गायब हो गया हो। लेकिन उस वक्त भी घर वालों को यकीन था कि उनका बेटा कहीं ना कहीं ठीक होगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी कम और एक रात ज़्यादा लगने लगी। एक और बात थी जो धीरे धीरे जिग्नेश के परिवार को खटकने लगी। जिग्नेश से इतने दिनों से किसी ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन परिवार के मुताबिक पृथ्वी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पहले की तरह ही जी रही थी। उसकी बातों से घर वालों को ऐसा नहीं लगता था कि वो जिग्नेश से कांटेक्ट ना होने को लेकर परेशान है। यहीं से परिवार के मन में पहली बार सचमुच शक पैदा होने लगा और उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनसे कोई बात छुपाई जा रही है। वक्त बीतता गया, लेकिन जिग्नेश की तरफ से कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन जिग्नेश के एक रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने घर वालों से जिग्नेश का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे। जिग्नेश के भाई अशोक मावडिया ने पृथ्वी से इस बारे में बात की, लेकिन परिवार के मुताबिक पृथ्वी ने सीधे जवाब देने के बजाय बात को टाल दिया और एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने से भी मना कर दिया।
बस यही से अशोक के मन में पहली बार गहरा शक पैदा हुआ। अशोक ने पृथ्वी को वार्न किया कि या तो वो जिग्नेश के डिटेल्स दे, वरना वो पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे। ये बात सुनते ही पृथ्वी घबरा गई। उसने अशोक को एक जगह मिलने बुलाया। जब अशोक वहां पहुंचे तो पृथ्वी अकेली नहीं थी, उसके साथ नीलेश कछाटिया भी वहां मौजूद था। उन्होंने अशोक को बताया कि जिग्नेश कभी ऑस्ट्रेलिया गया ही नहीं था, बल्कि उसकी तो मौत हो चुकी थी। ये सुनते ही अशोक की पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई को वो 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में है ऐसे समझ रहा था, वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका था। इसके तुरंत बाद अशोक सीधे पुलिस के पास पहुंचे और यहीं से एक मिसिंग केस एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि जिग्नेश की बॉडी को जामनगर के दरेज जीआईडीसी एरिया में उसी फैक्ट्री के अंदर छुपाया गया था जहां जिग्नेश और नीलेश साथ में बिजनेस चलाते थे। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम तुरंत फैक्ट्री पहुंची और फिर फैक्ट्री के फ्लोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया और लगभग 12 फीट नीचे एक गड्ढा बनाया गया था और उसी गड्ढे से इंसानी हड्डियों के अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया। स्केलेटल रिमेन्स को साइंटिफिक एग्जामिनेशन और डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। पुलिस का आरोप है कि उसे दफन करने के बाद ऊपर से कंक्रीट डाल दिया गया था ताकि किसी को कभी भी उन पर शक ना हो। 2 साल तक जिस फैक्ट्री में रोज काम होता रहा, उसी जमीन के नीचे जिग्नेश का सच दबा हुआ था। पुलिस के मुताबिक 31 मई 2024 को जिग्नेश के घर पर इन लोगों ने ड्रिंक करने का प्लान बनाया। इसी दौरान जिग्नेश के ड्रिंक में साइनाइड मिलाया गया और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी बॉडी को दरेज जीआईडीसी की उसी फैक्ट्री में ले जाया गया और वहां पहले से ही तैयार किए गए गड्ढे में दफन कर दिया गया। उसके बाद उसी जगह को कंक्रीट से सील कर दिया गया ताकि किसी को भी उसके बारे में पता न चल सके। पुलिस के मुताबिक जिग्नेश की वाइफ पृथ्वी और नीलेश कछाटिया के बीच करीबी रिश्ते बन चुके थे और यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी वजह बनी। पुलिस के मुताबिक जिग्नेश उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था और इसी वजह से उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान किया गया। पुलिस ने पृथ्वी, नीलेश कछाटिया और बलवीर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बलवीर वर्मा को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने इन दोनों की इस साजिश में मदद की थी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ने इस केस के कई सवालों के जवाब जरूर दे दिए, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। आखिर इंसान की सोच किस हद तक बढ़ सकती है कि एक रिश्ते की जगह साजिश ले लेती है और भरोसे की जगह धोखा। शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। आपका इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।